प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबलं प्रत्यपादयत् विकसित भारताय मेक इन इंडिया इत्येतस्य विस्तारः अत्यावश्यकः। प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु नगरे विभिन्न विकास परियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च विहितवान्। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तिरुवनंतपुरम इत्यत्र दक्षिण क्षेत्रीय परिषदः 30तमम् उपवेशनं समुद्घाटयिष्यति। उपवेशने दक्षिणवर्ति राज्यानां मुख्यमन्त्रिणः, अंडमान निकोबार द्वीपसमूहस्य उपराज्यपालः, लक्षद्वीपस्य प्रशासकाश्च सम्मिलिताः भविष्यन्ति इति। विदेश व्यवहार मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकरः संयुक्तारब अमीरातस्य राष्ट्रपतिं मिलितवान्। परस्पर रणनीतिक संबंधान् उन्नत शिखरे नेतुम् अनुष्ठिता तदीया श्लाघा। प्रधानमन्त्रिणः व्यक्तिगत शुभकामनाश्चापि समर्पिताः। ब्रिटेन देशं पृष्ठीकृत्य भारतं विश्वस्य पंचमी शीर्षार्थव्यवस्था संवृत्ता। विश्वस्य पंचशीर्ष अर्थव्यवस्थासु भारतं समेत्य अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी चेति राष्ट्राणि समाविशन्ते। रूसस्य गज़प्रोम इत्येतत् तैलस्यन्दनम् आरक्षणं कार्यं च निध्याय नॉर्ड स्ट्रीम 1 इति वातेः वितरणम् अवरोधयत्। क्रेमलिन अवोचत् यत् रूस देशः मूल्य कैप स्थापयद्भ्यः राष्ट्रेभ्यः तैल वितरणं विक्रयणं च नैव करिष्यति। यूरोपीया वात्यापूर्ति सेवा प्रभाविता। अपि च क्रीडावार्तासु एशिया क्रिकेट चषक स्पर्धा मालिकायाः समूह ए इत्येतस्य अन्तिमे द्वन्द्वे पाकिस्तानं हांगकांग दलं 55+ धावनाङ्कैः पराजयत्। अन्तिम चतुर्षु दलेषु अद्य श्रीलङ्काम् अफगानिस्तानं च अन्तरा द्वन्द्वः। अभिवादये, अहमस्मि संजय दत्त सतीः। अत्र भवताम् अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ विशदीकृताः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु 37 कोटि रूप्यकाणां विभिन्नानां विकास परियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च कृतवान्। एतासु कंटेनर्स इति वस्तुभण्डारणानां वस्तूनां च प्रबन्धनार्थं 14 स्थात्रस्य यान्त्रिकीकरणाय 80+ कोटि रूप्यकाणां परियोजनायाः उद्घाटनम् अभवत्। नौपत्तनेन संचालितानां प्रायः 1000 कोटि रूप्यकाणां 5 परियोजनानां शिलान्यासः जातः। कुलाई इत्यस्य मत्स्य नौपत्तनस्य विकासाय आधारशिला स्थापिता। मंगलूरु रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड इत्येतत् समवायेन संचालितस्य परियोजनाद्वयस्य अर्थात् BS6 उन्नयन परियोजनायाः अथ च समुद्रजलात् सैन्धवम् अन्य खनिज निष्कासन परियोजनानाम् उद्घाटनं सम्मिलितम् अस्ति। प्रधानमंत्री देशे नौपत्तनम् आधाररूपेण विचार्य तदर्थं कृतं विकासस्य मुख्यमन्त्रत्वेन प्रतिपादयत्। तेन उक्तं यत् प्रशासनस्य प्रयासैः केवलम् 8 वर्षेषु एव भारतस्य नौपत्तनानां क्षमता प्रायः द्विगुणिता संजाता। सहैव तेन उक्तं प्रशासनं सर्वदा अन्तिमवर्गपर्यन्तं सहायतायै कटिबद्धम् अस्ति इति। इन प्रोजेक्ट से कर्नाटका में व्यापार, कारोबार को, उद्योग को और ताकत मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बल मिलेगा। विशेष रूप से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत विकसित किए जा रहे कर्नाटका के किसानों और मछुआरों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना और आसान होगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य तिरुवनंतपुरस्य
कोवलम स्थले दक्षिणक्षेत्रीयपरिषदः 30तमम् उपवेशनम् उद्घाटयिष्यति। एतस्मिन् उपवेशने सहभागितायै गृहमन्त्री अमितशाहः ह्यः अर्थात् शुक्रवासरे सायं तिरुवनन्तपुरं प्राप्तवान्। एतस्मिन् उपवेशने केरलस्य मुख्यमन्त्री पिनराई विजयन् वर्यः, अन्य दक्षिणवर्तिराज्यानां मुख्यमन्त्रिणः, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहस्य उपराज्यपालः, लक्षद्वीपस्य च प्रशासकाः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। गृहमन्त्री दक्षिणक्षेत्रीयपरिषदः अध्यक्षः अस्ति। अस्मिन् आन्ध्रप्रदेशः, कर्णाटकं, केरलं, तमिलनाडुः, तेलङ्गाना अथ च पुदुच्चेरीः इत्येतानि राज्यानि सम्मिलितानि सन्ति। एतस्मिन् अवसरे आगम्यमानानां प्रतिष्ठितानाम् अतिथीनां सम्माने विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमाणाम् अपि आयोजनं क्रियते। भारते 5 क्षेत्रीयपरिषदः सन्ति, यासां स्थापना 57-अधिक-1900 वर्षे राज्य पुनर्संघटित अधिनियमान्तर्गतं सञ्जाता आसीत् इति। विदेश व्यवहार मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकरः शुक्रवासरे संयुक्तारब अमीरातस्य राष्ट्रपतिं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इत्येनम् अमिलत्। विदेशमन्त्री भारत संयुक्तारब अमीरातं चान्तरा रणनीतिकसम्बन्धान् उन्नतशिखरे प्रापयितुं तदीयां प्रशंसां व्यदधत्। संयुक्तारब अमीरातस्य 3-दिवसीययात्रारतः डॉक्टर जयशंकरः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः पक्षतः अबुधाब्याः शासकाय शेख मोहम्मद इत्यस्मै हार्दिकः शुभाशंसनापरः सन्देशः अपि समार्पयत्। स्वीये ट्वीट सन्देशे असौ अलिखत्, राष्ट्रपतये शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इत्येतस्मै मदीय स्वागतार्थं धन्यवादाः। प्रधानमन्त्रिणो मोदिनः पक्षतः व्यक्तिगत शुभकामनाश्चापि समर्पिताः। अस्माकं समग्र रणनीतिकसहमतिक्रमम् उन्नतशिखरं प्रति नेतुं तेषां दिग्निर्देशानां महत्त्वपूर्ण योगदानम् अस्ति। इतः प्राक् डॉक्टर जयशंकरः अबुधाब्यां तत्रत्य स्वीय समकक्षेण शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान इत्यनेन साकं 14 भारत संयुक्तारब अमीरातस्य संयुक्तायोगस्य उपवेशने सह अध्यक्षतां कृतवान् इति। भारतं ब्रिटेन देशं पृष्ठीकृत्य विश्वस्य 5मं बृहत्तमम् अर्थव्यवस्था संवलितं राष्ट्रं संवृत्तम्। ब्लूमबर्ग प्रतिवेदनानुसारं भारतं ब्रिटेन राष्ट्रं 6ठे स्थाने प्रापयत्। अवधेयास्पदं वर्तते यद् विश्वस्य 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थासु भारतं समेत्य अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापानं चेति राष्ट्राणि अन्यतमानि सन्ति। अर्थव्यवस्थायाः स्थानम् अन्ताराष्ट्रियमुद्राकोषद्वारा सङ्कलितेन सकलगृह्योत्पादानां विनिर्दिष्ट तथ्यानुसारेण विनिर्धार्यते। ध्येयमस्ति यत् अर्थव्यवस्थायाः क्रमे 1 दशक पूर्वं भारतं 11 स्थाने आसीत्। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नवदिल्ली इत्येतस्याः संस्थायाः अन्तर्गतं व्यक्तिगतं स्ववृत्त्यै ऋणप्राप्त्यर्थं ऋणमेलकस्य आयोजनम् अभवत्। एतस्मिन् आयोजने नवदिल्ली जनपदस्य जनपद अधिकारी सन्तोषकुमारः, जनपद उपजनपद अधिकारी अन्ये च अधिकारिणः उपस्थिताः आसन्। जनपद अधिकारिणा अत्र आत्मनिर्भर भारतस्य दिशि अग्रे आगन्तुम् आह्वानं कृतं। मेलकस्य च लाभस्वीकरणाय जनाः प्रार्थिताः इति। जो भी भारत सरकार का कार्यक्रम है कि कैसे लोगों में कौशल को बढ़ावा दिया जाए, कैसे वो लोग एक साथ ग्रुप में आके और अपना उद्यम शुरू करें जिससे सभी लोगों का स्वावलंबन हो, और जो हमारे भारत सरकार का जो मूल मंत्र आत्मनिर्भर भारत होने का, उसमें आप लोग योगदान कर सकें। जो भी आपको इंटरेस्ट है जिस जॉब में, जिस बिजनेस में, जिस उद्यम में, वो आपको सेलेक्ट करना है और अपने लाइक माइंडेड 10 लोगों को सेलेक्ट करके एसएचजी बनाना है। और जब सेल्फ हेल्प ग्रुप बन जाता है तो आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है, सरकारी मदद की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए भारत सरकार ने बहुत सारे योजनाएं लाए हैं आप लोगों के लिए। दिल्ल्यां मोदी एड 2.0 ड्रीम्स मीट डिलिवरी इत्याख्ये पुस्तके परिचर्चासत्रस्य आयोजनम् अभवत्। एतस्मिन् पुस्तके प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः विषये देशस्य विशिष्टैः महानुभावैः लिखितानां लेखानां सङ्कलनमस्ति।
अत्र हि केन्द्रीयः श्रममन्त्री भूपेन्द्र यादवः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा प्रत्येकं भारतवासिनः हृदि स्वकीयं विशिष्टं स्थानं निर्मितमस्ति। कहना गलत नहीं होगा कि आज जननेता के रूप में, एक जननायक और एक वैश्विक नेता के रूप में उन्होंने इस यात्रा में अपनी उपलब्धि पाई है। इतिहास में कई बार ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब समय के साथ लोकप्रियता और करिश्मा नेताओं का गायब होता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो बार बार जनादेश मिलता है, 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 2 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जितने वोट आते थे उससे ज्यादा वोट लेकर के आए हैं, ये दर्शाता है कि देश में प्रो गवर्नेंस के लिए भी वोट मिलता है। केन्द्रीय सामाजिक न्यायाधिकारिता मन्त्रिणा डॉक्टर वीरेन्द्र कुमारेण उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणः आवास योजना देशस्य निर्धनेभ्यः समाजस्य च सर्वतः अन्तिमवर्गस्य लोकेभ्यः कस्माच्चित् वरात् नास्ति न्यूना इति। एक परिवार में गया, बहुत वो गरीब व्यक्ति था, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति था। मैं उसके घर में गया, पति पत्नी दोनों थे। मैंने उनसे पूछा आप पहले कैसे रहते थे? उसने कहा कि हमारा घर बहुत टूटा फूटा था, बारिश में पानी आता था, ठंड में हम ठिठुरते थे, तो ठिठुरती ठंड में, तपती धूप में, बरसते बादलों में किसी तरह से हम अपने दिन निकाला करते थे। लेकिन ये जो मकान बना, मकान बनने के बाद हमने कहा तुम अपने मन में क्या सोचते हो? उसने क्या शब्द कहे? उसने कहा मोदी जी हमारे लिए भगवान है, मोदी जी अगर नहीं होते तो शायद ये मेरा मकान बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। नलिका प्रणाल्या रूसतः यूरोप प्रभागाय प्रवर्तमाना वातीन्धन आपूर्तिः पुनः संकटापन्ना अस्ति इति। रूसदेशेन उक्तं यत् वाति ईंधन विनिर्माणे केवलम् एकम् एव टर्बाइन इंजन इति संयंत्रं कार्यं कुर्वदस्ति। अतः नॉर्ड स्ट्रीम 1 प्रणाल्याः इत्येतद्द्वारा माध्यमेन वाति ईंधन आपूर्तिः आगामिषु दिनेषु बाधिता भवितुमर्हति। तत्रैव यूरोपीय यूनियन इति संघटनेन उक्तं यत् रूसदेशः वात्येन्धनस्य आर्थिक आयुधरूपेण प्रयोगं कुर्वन् अस्ति। गैस ईंधनस्य अप्राप्तस्थितौ यूरोपे भीषणायाः आर्थिकमन्दतायाः सङ्कटं कल्प्यते। रूसदेशेन कृतेन समाह्वानेन यूरोपीयदेशाः सन्ति चिन्ताग्रस्ताः इति। श्रीलङ्कादेशीयः अपदस्थ राष्ट्रपतिः गोटबाया राजपक्षे 7 सप्ताहानन्तरं स्वदेशं प्रत्यागतः। कोलंबो स्थिते भण्डारनायके इत्याख्ये विमानपत्तने तद्दलीयैः सांसदैः तस्य स्वागतं कृतम्। एतद् अनन्तरं सुरक्षापूर्वकं तस्मै आवण्टित सः अवधेयं यत् जुलाई मासस्य 13 दिनाङ्के प्रशासन विरोधी प्रदर्शनकारिभिः तस्य आधिकारिक आवासे सहसा प्रवेशः अनुष्ठितः आसीत्। एतद् अनन्तरम् असौ देशं परित्यज्य पलायितः आसीत्। अस्य शताब्दस्य ऊनविंशे वर्षे श्रीराजपक्षे प्रचण्ड बहुमतम् अधिगम्य प्रशासनं व्यरचयत्, किन्तु देशस्य अद्यावधि यावत् बृहत्तमम् आर्थिक संकटम् आलक्ष्य देशे अनुष्ठितैः विरोधप्रदर्शनैः असौ स्वीय कार्यकालात् सार्ध-2 वर्षपूर्वमेव स्वीयपदात् त्यागपत्रम् अदात् इति। अपि च क्रीडावार्तासु एशिया क्रिकेट चषके पूल ए इति वर्गस्य अन्तिमस्पर्धायां पाकिस्तानेन हांगकांग दलं 55,100 धावनाङ्कैः पराजितम्। पाकिस्तानेन स्वीय प्रभावी कन्दुकक्षेपे हांगकांग दलं 38 धावनाङ्कैः सर्वक्रीडकाः बाह्याः कृताः। शुक्रवासरे सायं क्रीडिते एतस्मिन् द्वन्द्वे हांगकांग दलेन पणकं विजित्य प्रथमं कन्दुकक्षेपणम् अभिस्वीकृतम्। क्रीडनाय च उपस्थितेन पाकिस्तान दलेन 20 कन्दुकक्षेपचक्रेषु स्तोभद्वयस्य हानिपुरस्सरं 93,100 धावनाङ्काः विनिर्धारिताः। अधुना सुपर 4 इत्येतस्यां स्पर्धायां पाकिस्तान दलस्य द्वन्द्वः भारतेन सह भविष्यति रविवासरे। एतस्यां स्पर्धाशृङ्खलायां द्वितीयवारम् एतयोः दलयोः सामुख्यं भविष्यति इति। 22,2020 एशिया
चषके अद्य सूपर् 4 इति स्पर्धाः आरभन्ते। प्रथमा स्पर्धा श्रीलङ्का अफगानिस्तानयोः मिथः शारजाह क्रीडिष्यते। एशिया चषकस्य प्रथमा स्पर्धा अपि एतयोः दलयोः मिथः आसीत्, यत्र अफगानिस्तानेन श्रीलङ्का दलं विरुध्य विजयश्रीः अर्जितः आसीत्। अद्य क्रीडिष्यमानायाम् एतस्यां स्पर्धायां श्रीलङ्का दलस्य पार्श्वे स्वपराजयस्य प्रतीकारस्य अवसरः भविष्यति। तत्रैव अफगानिस्तानस्य प्रयासः तु विजयश्रियै एव भविष्यति इति। वार्ता संस्करणमेतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।